डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का अगर डायपोल मोमेंट फाइंड करना है तो क्या करना है तुम्हें, अलग अलग बॉन्ड मोमेंट्स का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इनिशियली कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूँ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, C डबल बॉन्ड है, इधर भी C डबल बॉन्ड O है, एक डायपोल इस डायरेक्शन में होगा, सेकंड डायपोल इस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर सम कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट या नेट डायपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल का कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्या कहना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। पोलर में क्या रहेगा, कुछ नेट डायपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लूँ, सिंपल लेता हूँ CCl, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका शेप कैसा है, C है, एक क्लोरीन, क्या है शेप इसका, टेट्राहेड्रल है, इधर रहेगा एक क्लोरीन और यहाँ पे होगा एक क्लोरीन। इसका अगर मैं वेक्टर सम फाइंड करूँ तो कितना आएगा, इसलिए इधर है, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसका भी वेक्टर सम कितना आता है, 0 आ जाएगा, ठीक है। कार्बन से लेके क्लोरीन, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे डायपोल ड्रॉ होंगे, ठीक है। ओवरऑल सम अगर करते हो वेक्टर सम इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड अगर मैं लूँ CH4 में अभी डायपोल की डायरेक्शन ऐसी होगी या रिवर्स होगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा, नेट डायपोल मोमेंट इस केस में भी कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वेक्टर सम 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे इस वे में इसके डायपोल मोमेंट्स आएंगे, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इसका होगा 0, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ अलग मॉलिक्यूल लूँ, जैसे ये मॉलिक्यूल सब में 0 आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में लेता हूँ CH3Cl, ठीक है, इसका भी नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉन 0 आएगा, ठीक है। जैसे इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, कार्बन है, इधर मैं ड्रॉ करता हूँ क्लोरीन, इधर लेता हूँ एक हाइड्रोजन, नेक्स्ट एक हाइड्रोजन इधर लेता हूँ और एक हाइड्रोजन ऐसे बिहाइंड द पेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेट डायपोल मोमेंट, जैसे इनका तो एकदम नेग्लिजिबल है, ठीक है। बहुत बार तुम कार्बन और हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट को इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो है नेग्लिजिबल है, इग्नोर मतलब वेक्टर सम में इसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो बहुत कम रहेगा। जैसे इसका डायपोल मोमेंट कितना आ रहा था, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कितना है, अराउंड 0.4 डिबाई है, और कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड का कितना है, अराउंड 1.5 है, ये वाला कितना है, अराउंड 1.5, ठीक है। म्यू ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन कितना है, अराउंड 1.5। तो इसका भी डायपोल मोमेंट 1.5 से कम आएगा या ज़्यादा, ज़्यादा होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन और भी पुश हो रहे हैं ना। इसका जो आता है CH3Cl या क्लोरोमीथेन का जो डायपोल मोमेंट आता है, इसकी वैल्यू आती है म्यू ऑफ CH3Cl इज 1.87 डिबाई। इससे क्या आ रही है वैल्यू, ज़्यादा आ रही है, ठीक है, क्योंकि इधर से 3 बॉन्ड का भी डायपोल मोमेंट थोड़ा सा ऐड हो रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट अगर लोन पेयर भी होगा, जैसे बॉन्ड्स के लिए डायपोल मोमेंट होता है वैसे लोन पेयर का भी डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं वाटर लूँ, नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ, 4 के बाद 5th में लेता हूँ वाटर, H2O का शेप कैसे है, ऑक्सीजन होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, नेक्स्ट इधर और एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। जैसे बॉन्ड के लिए डायपोल मोमेंट होता है वैसे लोन पेयर्स के लिए भी डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। उनको लोन पेयर मोमेंट भी कर सकते हैं, इसको बॉन्ड मोमेंट, इसको लोन पेयर मोमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, अभी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसका ऐसे डायपोल इधर आएगा, ये डायपोल इधर होगा, और लोन पेयर का हमेशा जिस डायरेक्शन में लोन पेयर है उसी डायरेक्शन में इसका डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। इसका आएगा इस डायरेक्शन में, इसका होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट कितना है, डायपोल मोमेंट म्यू ऑफ बॉन्ड O and
एच कितना है 1.5 के अराउंड है। यहाँ पे भी क्या होगा, ये इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट दोनों मिला के नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, ज़्यादा होगा इससे भी। तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वाटर के लिए, म्यू ऑफ H2O, वाटर का म्यू जो आता है ये इससे ज़्यादा आएगा, ये आता है 1.85 डिबाई आता है, ठीक है। क्लियर है, वैल्यूज याद होना हो, आइडिया होना चाहिए तुम्हें कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, इधर भी बॉन्ड मोमेंट से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट 6th एग्जांपल में लेता हूँ H2O2 का। H2O2 क्या लग रहा है, इसका जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? H2O2 का जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? H2O2 का मैं अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। 5th वाटर के बाद 6th है मेरे पास H2O2। H2 है, O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नॉर्मली इसका O होगा एक ऑक्सीजन, इधर क्या है एक हाइड्रोजन, इधर क्या है एक हाइड्रोजन है। इसके देखो मैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकता है ना। इसके अलग अलग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ। एक तो स्ट्रक्चर ये हो ही गया है, सेकंड स्ट्रक्चर में इसका ड्रॉ करता हूँ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इधर ड्रॉ करता हूँ, ये हाइड्रोजन इधर ड्रॉ करता हूँ। इसका भी कैसे होगा, बॉन्ड मोमेंट इधर आएगा, इसका ऐसे नीचे आएगा इधर। तो इस वे में अगर है इसका कन्फर्मेशन, तो इसका म्यू अराउंड क्या आएगा, इसका अराउंड 0 आएगा। लेकिन इस शेप में जब होगा ये मॉलिक्यूल तो क्या होगा, इधर का ये डायपोल मोमेंट, इधर का ये डायपोल मोमेंट, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, ठीक है। तो इधर डायपोल मोमेंट आता है, इसका डायपोल मोमेंट वाटर से भी ज़्यादा है। देखो ये भी बॉन्ड और ये बॉन्ड, दोनों का लोन पेयर भी रहेंगे इधर, ठीक है। लोन पेयर का भी मोमेंट इंक्लूड होगा और ओवरऑल इसका जो आता है डायपोल मोमेंट वो आता है 2.1 डिबाई के अराउंड, ठीक है, जो कि वाटर से भी ज़्यादा है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, म्यू ऑफ H2O2 इज ग्रेटर दैन डायपोल मोमेंट ऑफ H2O, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसका ऐसे 0 नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग ऐसे स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अलग अलग कॉन्फर्मेशंस पॉसिबल है। जैसे ये कॉन्फर्मेशन देखो, म्यू क्या आ जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा, ठीक है। या फिर सिंपली ऐसे भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डायपोल मोमेंट या नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, तो इसका याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट 7th मॉलिक्यूल में लेता हूँ H2O2 के बाद 7th मेरे पास अमोनिया NH3, ठीक है। NH3 का स्ट्रक्चर कैसे है, एक लोन पेयर है और 3 क्या है इसमें बॉन्ड पेयर से, ठीक है। पिरामिडल शेप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ऐसे होगा, इसका ऐसे और इसका ऐसे, ठीक है। और लोन पेयर का भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में। ओवरऑल डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ये, ठीक है। म्यू ऑफ H और N बॉन्ड में डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 1.3, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका रिजल्टेंट प्लस ये सब मिला के म्यू ऑफ अमोनिया का जो आता है डायपोल मोमेंट वो आता है 1.43 डिबाई आता है, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन प्लस ये लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन सब मिला के इससे थोड़ी सी वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट 8th मॉलिक्यूल में लेता हूँ NF3 लेता हूँ, ठीक है। NF3 में भी सेम होगा, सिमिलर शेप होगा, एक लोन पेयर और 3 नाइट्रोजन फ्लोरीन के बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डायपोल ऐसे होगा, सेकेंड डायपोल ऐसे, थर्ड बॉन्ड का डायपोल ऐसे होगा और लोन पेयर का डायपोल इनके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका रिजल्टेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट और ये अपोजिट डायरेक्शन में। ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट आता है इन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो NF3 का कम आता है, ठीक है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि म्यू ऑफ NF3, डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस एज कंपेयर टू डायपोल मोमेंट ऑफ NH3, ठीक है।
वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इधर ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर सम करोगे, इसका भी डायरेक्शन इसका डायरेक्शन सेम है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। इनका डायरेक्शन ये नीचे है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, तो ओवरऑल ऐसे कम डायपोल मोमेंट आएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस वे में अगर अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट्स आ रहे हैं तो उनको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। रिजल्टेंट नॉन जीरो होगा लेकिन NH3 से कम होगा, ठीक है। NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा है। क्वेश्चन है which of the following molecules have zero dipole moment या have dipole moment of equal to zero आएगा, ठीक है। किस किस में जीरो डायपोल मोमेंट है फाइंड करना है। फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या है, दो ऐसे क्लोरीन रहेंगे, ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन है, इधर डायपोल मोमेंट जीरो आएगा क्या, नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड में होगा जीरो, सेकंड में जीरो होगा, ठीक है। कार्बन है जैसे ये इधर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसका होगा जीरो। नेक्स्ट NH3 का तो अभी देखा है नॉन जीरो है। BeCl2 का जीरो होगा, ठीक है। BeCl2 का कैंसिल आउट होता है तो इधर जीरो होगा। H2CO का नहीं होगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O है, इधर H इधर H, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे डायपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका जीरो नहीं है। BF3 इसका जीरो है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर है और तीनों बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तीनों बॉन्ड के जो मोमेंट है वो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, इधर आ जाएगा जीरो। नेक्स्ट G में होगा क्या, नॉन जीरो होगा इसका, ठीक है। इधर ऐसे ये जो Br बॉन्ड का आएगा इसे कैंसिल आउट करने के लिए कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन जीरो है। नेक्स्ट इथेन में जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे डायपोल फॉर्म नहीं हो रहा है, इधर भी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये भी होगा, तो आंसर आ जाएगा B, D, F एंड H। इथेन में जीरो कैसे होगा, इथेन में जीरो क्यों नहीं होगा ये बताओ। हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन इधर तीन हाइड्रोजन, इसके ऐसे तीन हाइड्रोजन। ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट ही होगा ना, या फिर एक CH3 दूसरा CH3, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी होगा फिर भी कैंसिल आउट ही होंगे ना। और वैसे भी कार्बन और हाइड्रोजन का आगे अपन ये देखेंगे कि मैक्सिमम केसेस में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कंसीडर ही नहीं किया जाता, ठीक है। ओवरऑल डायपोल मोमेंट के लिए बाकी बॉन्ड्स का डायपोल मोमेंट कंसीडर करना है, कार्बन हाइड्रोजन का ऐसे इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग कॉन्फर्मर्स होंगे, उनमें अलग वैल्यूज भी आ सकती है। क्वेश्चन करवाता हूँ बाद में, इस पे जे एडवांस में क्वेश्चन आया था। हाँ हाँ BF2 मतलब अनदर कोई एक हैलोजन या मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगा तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। जैसे अगर मेरे पास है BF और इधर एक क्लोरीन है तो इसका नॉन जीरो हो जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। एग्जैक्टली अगर सेम है तभी तो कैंसिल आउट होंगे, तो इसका म्यू नॉन जीरो आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा कैंसिल आउट अगर होता है तभी जीरो आता है, ठीक है। डायपोल मोमेंट्स ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स, जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर मेरे पास HF है एंड HCl है, HBr है एंड HI है, इसमें डायपोल मोमेंट मैक्सिमम किसका होगा, HF का होगा, ठीक है। इनके डायपोल मोमेंट आते हैं अराउंड, वैल्यूज याद होना हो, सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू आती है अराउंड 1.91 डिबाई के अराउंड है। इधर HCl के लिए 1.08 है, इधर 0.8 है, इधर 0.42 डिबाई है, ठीक है। बॉन्ड मोमेंट की क्लोज ही वैल्यूज है सब, ठीक है। इधर लोन पेयर का भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना, जैसे इधर ये होगा और लोन पेयर के तीन ऐसे मोमेंट्स होंगे, ठीक है, वो भी ऐड हो जाएंगे इसमें। इसलिए वैल्यू नॉर्मल जैसे HF बॉन्ड का मोमेंट कितना था, 1.7 के अराउंड था,
उससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूज आ रही है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे अगर मेरे पास है, मैंने देता हूँ मैं मीथेन है CH4, नेक्स्ट CH3Cl क्लोरोमीथेन, नेक्स्ट मैं करता हूँ CH2Cl2, नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म करता हूँ CHCl3 एंड नेक्स्ट CCl4। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इनमें इसका तो क्या होगा, CH4 का 0 होगा, CCl4 का भी 0 होगा। यहाँ पे मैक्सिमम आता है डायपोल मोमेंट क्लोरोमीथेन का, ठीक है। 3 हाइड्रोजन का और 1 क्लोरीन का, सब एक ही डायरेक्शन में। इसको क्या हो रहा है, वेक्टर सम इसका मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए वैल्यू है अपने 1.87 डिबाई। CH2Cl2 के लिए वैल्यू आती है अराउंड 1.55 डिबाई एंड क्लोरोफॉर्म के लिए वैल्यू आती है अराउंड 1.02 डिबाई, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जितने मतलब क्लोरीन कम होंगे उतना ज़्यादा होगा। जैसे ये ऑर्डर अगर देखते हो, 1 क्लोरीन तो मैक्सिमम आया, 2 क्लोरीन कम आया, 3 क्लोरीन और कम आया, 4 क्लोरीन के लिए तो पूरा कैंसिल आउट उसी को। इससे भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकेंड के बाद थर्ड में लेता हूँ, अगर मेरे पास है HF, H2O, NH3 एंड CH4। यहाँ पे अभी HF का डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। HF का मैक्सिमम कितना है, 1.91 डिबाई। नेक्स्ट वाटर का कितना है, 1.85 डिबाई है। NH3 का 1.43 डिबाई है, ठीक है। एंड CH4 का 0। नेक्स्ट ये भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सिंपल ऑर्डर है। यहाँ पे तो ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में लेता हूँ, फोर्थ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3Cl क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन एंड आयोडोमीथेन। इसमें मैक्सिमम किसका लग रहा है, ये पता है तुम्हें? CH3F का मैक्सिमम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे चार्ज सेपरेशन तो यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम है। इसका डायपोल मोमेंट फ्लोरोमीथेन से कम आता है, ठीक है। इसका है अपना CH3Cl का कितना है, 1.87 है। CH3F का आता है अराउंड 1.85, क्लोज ही है लेकिन लेस है, ये बिल्कुल याद रखो। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड लेंथ इज मोर, चार्ज सेपरेशन कम है लेकिन बॉन्ड लेंथ रिलेटिवली ज़्यादा है, डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है CH2Br और CH3I का मिनिमम है, वैल्यूज इनकी आती है 1.82, 1.64, 1.64 के बाद, ठीक है। ये चारों ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में रीजन क्या है, इसमें चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है लेकिन बॉन्ड लेंथ कम है। इधर चार्ज सेपरेशन कम है लेकिन बॉन्ड लेंथ रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, जिससे प्रोडक्ट जो आ रहा है ये इससे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। क्लियर?